पिछले एपिसोड में ऐश और रेड की बैटल कंटिन्यू होती है। बैटल के लास्ट में उन दोनों के ही 5 पोकेमॉन हार चुके थे। फाइनल बैटल के लिए रेड अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह म्यूटू को भेजता है। वहीं पर ऐश चूज करता है आरसीएस को। ऐश आरसीएस को मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज करके घोस्ट टाइप में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे ये बैटल कौन जीतता है ये जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। ये एक ड्रीम बैटल थी जहां पर पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मिथिकल पोकेमॉन की बैटल हो रही थी पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन से। ऐश अपने आरसीएस को हाइपर बीम के साथ स्टार्ट करने बोलता है जिसका म्यूटू पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर रेड म्यूटू को साइको कट अटैक का यूज करने बोलता है जिसपे आरसीएस पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता। ऐश बोलता है कि मैंने आरसीएस को मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज करके घोस्ट टाइप का बना दिया है, इसके ऊपर साइकिक टाइप अटैक काम नहीं करेंगे। रेड अपने मेगा म्यूटू एक्स को एंशिएंट पावर अटैक यूज करने बोलता है जिसका आरसीएस पे डैमेज पड़ता है, बट वो नोटिस करता है कि इन अटैक से आरसीएस के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता क्योंकि म्यूटू के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक उसके साइकिक टाइप अटैक्स थे। तभी आरसीएस हाइपर बीम का यूज करके म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। रेड बोलता है कि हमें किसी तरह से आरसीएस की घोस्ट टाइप हटानी होगी। तभी रेड को एक स्ट्रेटेजी आती है और वो अपने म्यूटू को फोर्स एट अटैक का यूज करने बोलता है, जिसके बाद रेड अपने म्यूटू को साइको कट अटैक यूज करने बोलता है। रेड बोलता है आरसीएस वहीं पर खड़े रहो। रेड काफी इजीली हार जाएगा क्योंकि इस अटैक का तुम पे कोई भी डैमेज नहीं पड़ने वाला, तुम एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन हो। बट रेड एक स्माइल देता है और आरसीएस पे इस अटैक का काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। रेड बोलता है कि फोर्स एट मेरे म्यूटू का एक सीक्रेट अटैक है जिसके चलते घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स किसी भी टाइप के फिजिकल अटैक से वीक हो जाते हैं। ऐश रेड की स्ट्रेटेजी देखकर सरप्राइज हो जाता है, बट वो आरसीएस को एक्सट्रीम स्पीड अटैक यूज करने बोलता है जिसके बाद आरसीएस काफी स्पीड से म्यूटू के ऊपर अटैक करते रहता है। म्यूटू एक भी अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। तभी रेड उसको डिसेबल अटैक यूज करने बोलता है जिससे आरसीएस को कुछ भी नहीं होता है। ऐश अपने आरसीएस को वापस से एक्सट्रीम स्पीड अटैक यूज करने बोलता है, बट अब आरसीएस एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज नहीं कर पा रहा था। ब्रॉक बोलता है कि ये डिसेबल अटैक का इफेक्ट है जिसके चलते अपोनेंट पोकेमॉन का सबसे रिसेंट मूव वो दोबारा बैटल में कभी भी यूज नहीं कर सकता, जिससे ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। दोनों ट्रेनर्स एक से बढ़कर एक स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे थे। ऐश बोलता है कि आरसीएस चलो इस बैटल को खत्म करते हैं और जजमेंट अटैक यूज करने बोलता है। रेड को पता था कि आरसीएस का सबसे स्ट्रॉन्ग और सिग्नेचर अटैक है और अब ये घोस्ट टाइप भी बन चुका है जिससे म्यूटू इस अटैक से हार जाएगा। जजमेंट अटैक म्यूटू के ऊपर लग जाता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है। कुछ टाइम बाद जब फॉग हटती है तो हमें देखने को मिलता है कि म्यूटू को कोई भी डैमेज नहीं पड़ा है और उसने अटैक लगने के थोड़े टाइम पहले ही अपने आप को बैरियर से कवर कर लिया था जिसके चलते उसको अटैक नहीं लगता है। रेड बोलता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से जीतने नहीं दूंगा। तभी म्यूटू रिकवर अटैक का यूज करके अपनी सारी हेल्थ रिकवर कर लेता है और फुल एचपी पे आ जाता है। आरसीएस भी हीलिंग विश अटैक का यूज करता है और फुल एचपी पे आ जाता है। दोनों ही पोकेमॉन हारने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करते हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज देते हैं। दोनों ही पोकेमॉन सब काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। अब दोनों ही पोकेमॉन अपने फाइनल स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करते हैं। रेड अपने म्यूटू को उसका सिग्नेचर और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक साइज स्ट्राइक यूज करने बोलता है। वहीं पर ऐश अपने आरसीएस को घोस्ट टाइप का जजमेंट अटैक यूज करने बोलता है। साइज स्ट्राइक आरसीएस पे लग जाती है। वहीं पर जजमेंट अटैक भी म्यूटू के ऊपर लग जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। उनको नहीं पता होता है कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है। रेड एक स्माइल लेता है और बोलता है कि मेरे म्यूटू के साइड स्ट्राइक से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। थोड़ी देर बाद फॉग हट जाती है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन ग्राउंड पर खड़े हैं। म्यूटू ने बैरियर का यूज करके जजमेंट अटैक को रोक दिया था, पर रेड ये देखकर शॉक हो जाता है कि आरसीएस को डैमेज नहीं पड़ा है। ब्रॉक बताता है कि फोर्स एट एबिलिटी की वजह से आरसीएस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ साइकिक टाइप के फिजिकल अटैक लगते हैं, बट साइड स्ट्राइक एक स्पेशल अटैक है जो कि अभी भी आरसीएस पे नॉर्मली काम करेगा, यानी कि उसका कोई भी डैमेज नहीं होगा आरसीएस पे। रेड ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी आरसीएस एक काफी पावरफुल हाइपर बीम का यूज करता है जो कि म्यूटू पर लग जाती है और म्यूटू काफी ज्यादा वीक हो जाता है। फिर म्यूटू यूज करता है साइको कट का। जैसे ही म्यूटू पास आने वाला होता है आरसीएस हाइपर वॉइस अटैक का यूज कर देता है जिससे मेगा म्यूटू एक जमीन पर गिर जाता है। उसका मेगा एवोल्यूशन हट जाता है और वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि म्यूटू इस बैटल को हार चुका था। ऐश ने ऑफिशियली कैंटो चैंपियन रेड को हरा दिया था। ऐश और रेड एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। रेड बोलते हैं कि मैं अपने पूरे लाइफ में सबसे पहली बार हारा हूँ और मुझे पता चल गया है कि तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन क्यों कहा जाता है। ऐश बोलता है कि ये मेरी अब तक की सबसे ज्यादा टफ बैटल थी। अगर मेरे पास आरसीएस नहीं होता तो शायद मैं इस बैटल को जीत नहीं पाता। ऐश रेड को बताता है कि पोकेमॉन मास्टर बनने के टास्क के लिए अब उसने सारे के सारे रीजन्स के चैंपियन को हरा दिया है। उसके पास 2 लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन भी है। अब उसको बस एक और लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करना है जिसके बाद वो एलिजिबल हो जाएगा पोकेमॉन मास्टर
चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। ब्रॉक बोलता है लेकिन पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए जो तुम्हें लास्ट लेजेंडरी पोकेमॉन चाहिए वो म्यूटू है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है और वो सेरुलन केव में रहा करता था। रेड बोलता है कि मैंने उस म्यूटू को कैच कर लिया है जिससे तुमने अभी बैटल की है। मेरा भी गोल एक म्यूटू को कैच करना था क्योंकि मुझे कैंटो पोकेडेक्स फिल करना है। ऑल्सो म्यूटू पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है, इसलिए मैंने म्यूटू को कैच किया है। ऐश बोलता है कि तो क्या पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई और दूसरा म्यूटू नहीं है जिसको मैं कैच कर सकता हूँ। ब्रॉक बोलता है अनफॉर्चुनेटली पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही म्यूटू था जिसको पकड़ने में तुमने देरी कर दी और रेड ने उसको कैच कर लिया। ऐश और पिकाचू नीचे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। उनको पता था कि म्यूटू के बिना वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और ना ही पोकेमॉन मास्टर बन सकते हैं। अब क्या उनका गोल इनकम्प्लीट रह जाएगा। तभी रेड बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है, तुम्हारा आर्सियस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिथिकल पोकेमॉन है, तो क्यों ना हम एक ट्रेड करें जहाँ पर तुम मुझे आर्सियस दे दो और मैं तुम्हें उसके बदले अपना म्यूटू दे दूँ। हम दोनों को एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मिल जाएगा और साथ में तुम अपना पोकेमॉन मास्टर बनने की ड्रीम भी कंप्लीट कर सकते हो। ऐश अपना आर्सियस रेड को देना तो नहीं चाहता था बट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें ये ट्रेड करना ही पड़ेगा, जिसके चलते ऐश अपने आर्सियस को और रेड अपने म्यूटू को एक दूसरे के साथ ट्रेड कर लेते हैं। रेड को अपना आर्सियस मिल जाता है, वहीं पर ऐश को अपना म्यूटू मिल जाता है जिसको वो बाहर निकालता है। दोनों ही अपने पोकेमॉन्स को लास्ट बार देखते हैं पर ऐश देखता है कि म्यूटू बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो सबके ऊपर अटैक करने लगता है। हर जगह डिस्ट्रक्शन होने लगती है पर तभी ऐश अपने पोकेबॉल में म्यूटू को वापस बुला लेता है। ऐश बोलता है कि मैं इसे देख लूंगा। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सेरुलन केव के बाहर आ जाते हैं। अब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टास्क के लिए ऐश को बस एक और लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को कैच करना था। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी वापस से पैलेट टाउन जाते हैं जहां पर उनको प्रोफेसर लोग बताते हैं कि जोटो रीजन में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब क्योंकि तुम वर्ल्ड चैंपियन हो तो उनको शांत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए जोटो रीजन पहुंच जाते हैं जहां पर उनको देखने को मिलता है कि लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो यानी कि एंटे, राइको और स्विकून आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और वो हर जगह डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं। ब्रॉक बोलता है कि ये तीनों ही काफी शांत पोकेमॉन है और बिना किसी रीजन के वो ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। मिस्टी नोटिस करती है कि ये तीनों ही पोकेमॉन नॉर्मल एंटे, राइको और स्विकून से काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ये शाइनी एंटे, राइको और स्विकून है बट ये नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। तभी वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और देखने को मिलता है कि कुछ टीम रॉकेट के मेंबर्स ने एंटे, राइको और स्विकून को नेट में पकड़ लिया है और वो उनको लेकर जा रहे होते हैं। ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज करने बोलता है जिससे वो उस नेट को तोड़ देता है। एंटे, राइको और स्विकून टीम रॉकेट के मेंबर्स के ऊपर अटैक करके उनको वहाँ से भगा देते हैं। ब्रॉक बोलता है कि जैसे कि मैंने सोचा था इसके पीछे टीम रॉकेट का ही हाथ है। ऐश बोलता है कि सामने टीम रॉकेट का हेडक्वार्टर है, शायद हम वहाँ पर जाके इनको रोक कर लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो यानी कि एंटे, राइको और स्विकून को बचा सकते हैं। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं जहाँ पर उनको काफी सारे साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं। उन्होंने एक ऐसी रेडियो वेव बनाई थी जिसके चलते नॉर्मल पोकेमॉन्स को शाइनी पोकेमॉन में कन्वर्ट किया जा सकता था। फिर वो उनको बेचकर पैसे कमाना चाहते थे। वहाँ पर काफी सारे नॉर्मल पोकेमॉन्स को भी शाइनी पोकेमॉन में कन्वर्ट करके कैद किया गया था और इन्हीं रेडियो वेव्स का यूज करके उन्होंने एंटे, राइको और स्विकून को भी शाइनी पोकेमॉन में कन्वर्ट कर दिया था।